वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विद अनामिका। आज मैं बात करूंगी कांवड़ यात्रा के बारे में कि इसकी शुरुआत कब से हुई। तो मैं ये बता दूं कि श्रावण मास में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कांवड़ यात्रा की बहुत धूम रहती है और तरह तरह से लोग जो है कांवड़ लेकर और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसमें जल रख के और उनका जलाभिषेक करते हैं शिवलिंग में जाकर। तो मैं ये बता दूं कि मान्यता के अनुसार जो पहली यात्रा शुरू हुई थी कांवड़ की, वो भगवान परशुराम जी ने शुरू की थी। ऐसा माना जाता है कि वो बहुत बड़े शिव भक्त थे और वो गंगा जल लेकर शिव जी का जलाभिषेक किया था। पूरा महादेव, बागपत, यूपी के बागपत के पास है ये पूरा महादेव। और उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर और उनका अभिषेक किया था, जलाभिषेक। तो तभी से माना जाता है कि उसी समय से फिर यूपी और उत्तराखंड सहित तमाम राज्यों में धूमधाम से कांवड़ यात्रा निकाली जाने लगी और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लोग गंगा जी से जल लेकर और जहाँ जो भी मान्यता प्राप्त शिवलिंग है उस पर वो जलाभिषेक करते हैं और इससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए ये हर साल लोग करते हैं। और दूसरी मान्यता ये है कि त्रेता युग में श्रवण कुमार अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, उनके माता पिता अंधे थे और उन्होंने इच्छा जाहिर की हरिद्वार स्नान करने की। तो उन्होंने कांवड़ के जैसा अपने एक डंडे में दो साइड डलिया बनाकर अपने माता पिता को उसमें कांवड़ की तरह लेकर बैठाकर और हरिद्वार के लिए निकले और उन्होंने उन लोगों को स्नान कराया और लौटते में वो गंगा जल लेकर वापस आए और फिर उन्होंने शिवलिंग पे जलाभिषेक किया। तो माना जाता है कि उस समय से भी कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। तो खैर जो भी हो, कांवड़ यात्रा से जो है भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और ये 3 तरह का कांवड़ यात्रा होता है। एक खड़ी कांवड़, दूसरा झांकी वाली कांवड़ और तीसरा डाक कांवड़। तो खड़ी कांवड़ वो है कि कोई भी इंसान जो भक्त होते हैं शिव जी के, वो अपने कंधे पे वो कांवड़ लेके और उसमें जल रख के, जहाँ भी जो पवित्र गंगा जी का तट होता है वहाँ से वो गंगा जल लेकर और शिव जी का जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। तो वो कहीं भी रुकते नहीं हैं, रास्ते में कांवड़ को कहीं भी ज़मीन पे नहीं रखते हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा विश्राम करना हो या भूख लगी हो तो वो कांवड़ को किसी अपने सगे संबंधी को या अपने जानने वाले को फिर वो दे देते हैं ताकि वो उसको पकड़े रहे और उसको ज़मीन पे बिल्कुल भी नहीं रखना है। और नहीं तो फिर उसके लिए स्टैंड बना रहता है कांवड़ के लिए जगह जगह, उस पे ही रख सकते हैं और कहीं नहीं। दूसरी है झांकी वाली। तो लोग जो है झांकी बनाते हैं, शंकर जी की मूर्ति रखते हैं और तरह तरह से झांकी को सजाते हैं और नाचते गाते भजन बजाते गाड़ी पे या जहाँ भी उनको हो झांकी बना के और अपनी सुविधानुसार वो नाचते गाते वो झांकी लेकर उसके साथ वो जलाभिषेक के लिए जाते हैं। और तीसरा है डाक बम। वो क्या होता है, डाक बम उसको बोला जाता है इसलिए इस डाक कांवड़ को कि वो बिल्कुल दौड़ते हुए, उसकी मन्नत रहती है कि जो जहाँ जिस एरिया में रहता है वहाँ से वो मन्नत मांगता है कि 24 घंटे में या उस अकॉर्डिंग वो दौड़ते हुए जाकर जल कहीं से लेता है और वहाँ से फिर वो दौड़ते हुए कहीं भी बिना रुके वो जाकर शिव जी का जलाभिषेक करता है। तो कहा जाता है कि शिव जी थोड़े से उनको मनाने के बहुत तरीके हैं। थोड़े से उनका अलग तरह का है पूजा पाठ का और हर चीज़ का ढंग कि मानो तो वो देवों के देव महादेव एक लोटा जल से भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी अगर श्रद्धा हो, भावना हो। और उनको तरह तरह का ये सब झांकी और कांवड़ लेकर जल से अभिषेक करना उनको बहुत पसंद है। माना जाता है कि गंगा जी उनकी बीवी हैं, वो उनके जटा में विराजमान हैं और उन्होंने गंगा जी को अपने जटा में छुपा रखा है क्योंकि वो उनकी जो उफान है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो उन्होंने अपनी जटा में उनको शरण दी और तब वो कंट्रोल में है। उनके जटा से ही आपने फ़ोटो में भी देखा होगा कि गंगा की धारा निकलती है
जो कि हिमालय से माना जाता है उसका उद्गम स्थल। तो गंगा से इसलिए अगर उनको स्नान कराया जाए तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरी मान्यता ये है कि शिव जी को जो जलाभिषेक करने की मान्यता है, तो शिव जी ने जो समुद्र मंथन में विष निकला था वो बहुत ही प्राणघातक विष था। अगर वो धरती पे कहीं भी पड़ जाता तो बहुत मानवता के लिए वो बहुत ही विनाशकारी होता। तो शिव जी ने उसे खुद धारण किया और इस वजह से आपने देखा होगा कि उनका पूरा शरीर नीला हो गया और जाते जाते भी वो पूरा विष का जो असर है वो गले में उनका अभी तक जो दिखाता है फ़ोटो में वो नीला ही आपको दिखेगा। तो ये जो विष का असर है इसकी वजह से उनको गर्मी बहुत लगने लगी और बहुत तेज़ गर्मी के वजह से वो बेचैन हो गए। तो उस सारे देवताओं ने उन्हें ठंडा करने के लिए उन पे जल डालना शुरू किया और तभी से ये शुरू हो गया कि जितने भी भक्त हैं उन पे अगर एक लोटा जल भी अर्पित करेगा तो वो प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका जो जलन है वो कम होगा उससे और वो भक्तों पे प्रसन्न होंगे। कुछ ना भी चढ़ाओ तो वो प्रसन्न रहेंगे सिर्फ जल से ही। और इसीलिए उनको जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, फूल पत्ते जो हरे हरे जो भी नेचुरल तरीके से जो बेलपत्र, भांग, धतूरा, जल, यही सब उनको पसंद है और उनको इससे ठंडक मिलती है। तो मैं इसी के साथ आपको ये बताना चाहूँगी कि आप ऐसी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं ऐसी जानकारी आपको दे पाऊँ जिससे कि आपको भी पता चले कि क्या कल्याणकारी है आप लोगों के लिए, या आप क्या करके शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए लाल बटन दबाकर। और इसी के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।